ओम शांति। भक्ति मार्ग में हमने परमात्मा को याद किया, परंतु बिना समझे। अब हम शिव बाबा को पहचान कर उसे यथार्थ रीति याद करते हैं, जिसके लिए हम पहले बुद्धि को विशाल बनाते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 22 दिसंबर 2025 के मधुर महावाक्यों को। बाप को याद करने की विधि क्या है? बाप जो है, जैसा है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। बाप को गरीब निवास क्यों कहा गया है? क्योंकि बाप गरीब अर्थात दुखी दुनिया को दुख से छुड़ाते हैं। आज की मुरली का गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। कलयुगी मनुष्यों को कौन सी बात समझ में नहीं आती? नई दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। शिव बाबा को पूरा ना समझने से क्या होता है? शिव बाबा के डायरेक्शन पर नहीं चलते, माया याद करने नहीं देती, स्थायी याद नहीं ठहरती। जब हम सुख धाम में रहते हैं तो बाकी सभी कहाँ रहते हैं? शांति धाम में। गरीब अनाथ कौन है? जो रूप बसंत नहीं है। यह दुनिया कैसी है? अनाथों की दुनिया। हमें इस सारी दुनिया से वैराग्य क्यों है? क्योंकि ये विनाश हो जाएगी। कलयुग की दुनिया के मनुष्यों की नजर कहाँ जा रही है? टावर ऑफ पीस की तरफ। दुखी आत्मा किसे कहा जाता है? जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख देते हैं। बाप से वर्षा कब नहीं मिलता? बाप को सर्वव्यापी कहने से। मनुष्य विश्व का मालिक कैसे बनते हैं? भारत का प्राचीन योग सीखने से। हाहाकार को जय जयकार में बदलने के लिए क्या करना है? अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करना। मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों को गति सदगति का प्रसाद बांटना। मन को कैसा बनाना है? मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में न ला सके। सेवा के किन कर्म बंधनों से कर्मातीत बनना है? हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारा स्थान, हमारी सहयोगी आत्माएं। संगम युग में क्या होता है? बाप आते, बाबा से वर्षा मिलता, नई दुनिया स्थापन होती, हम नर से नारायण बनते, हम बाबा द्वारा रूप बसंत बनते। गरीब अर्थात दुखी, पतित, अनाथ, अज्ञानी। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। पुरानी दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, सतयुग में 9 लाख रहते हैं। कलयुग है अनाथों की दुनिया, सतयुग में सदैव सनाथ रहते हैं। साहूकार को सनाथ कहा जाता, गरीब को अनाथ कहा जाता। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता। शिव परमात्माए नमः कहा जाता, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताए नमः कहा जाता। हमें किन बातों की धारणा करनी है? निर्मोही बनना, गुस्सा नहीं करना, दुखदाई नहीं बनना, ज्ञान के विचारों में रहना, हथ काढ़े दिल यार्डे, हर एक से प्यार से काम लेना, मुख से ज्ञान रतन ही निकालना, सेवा के कर्म बंधन में नहीं आना, आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना, अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करना, रूप बसंतपन, मुख से सदा सुखदाई बोल बोलना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हम गॉडली सर्विस पर उपस्थित हैं, इसलिए हमें कभी भी क्रोध नहीं करना, सदैव मुख से रत्न निकालने हैं और मीठा बोलना है। ओम शांति।